हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है ईशान गुप्ता और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। ये वीडियो मैं खास तौर से इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। इंटरमीडिएट के अंदर आपका सीए इंटरमीडिएट के अंदर आपका एक सब्जेक्ट आता है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसे मैं पढ़ाता हूँ। वहाँ पे एक चैप्टर है लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट का ये सेकंड रिवीजन वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं। पिछले वीडियो के अंदर मैंने कई सारे टॉपिक्स की बात की थी, कई सारे रिविजनरी टॉपिक्स की। आज ये छोटा सा वीडियो होने वाला है और इस वीडियो के अंदर हम ये वाला टॉपिक कवर करने वाले हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ध्यान रखिएगा बच्चों, जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपको ये रिवीजन सीरीज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। इन वीडियोस का पर्पस ये है कि आप घर पे बैठे बैठे फटाफट से कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को रिवाइज कर सके और स्टडी मटेरियल साथ के साथ कवर कर सके। तो आज का एक छोटा सा वीडियो के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं ओवर टाइम प्रीमियम और उसका ट्रीटमेंट कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में करते कैसे हैं। अब पहली बात, ओवर टाइम का मतलब क्या होता है। मान लीजिए 8 आवर्स, एक दिन के अंदर 8 घंटे को हम नॉर्मल टाइम बोलते हैं और एक्चुअल में हमने किसी लेबर से 10 घंटे काम करवाया, यानी कि हमने लेबर से कितने घंटे एक्स्ट्रा काम करवाया, 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करवाया, जिससे मैं ये बोल सकता हूं नॉर्मल के बाद काम करवाया। इसे ही बोलते हैं हम ओवर टाइम। अब होता क्या है, नॉर्मल टाइम का, जैसे कि हम मान लीजिए हम इसको पेमेंट कर रहे हैं, नॉर्मल टाइम का हम पेमेंट कर रहे हैं इसको 10 रुपए पर घंटा, 10 रुपीज पर आवर। तो ओवर टाइम का यूजुअली पेमेंट क्या होता है, 10 रुपए तो होता ही होता है, बट उसके साथ साथ कुछ प्रीमियम भी पे करना पड़ता है ओवर टाइम का। मान लीजिए डबल पे कर रहे हैं या फिर 50% पे कर रहे हैं, तो 5 रुपए पर घंटा। तो देखा जाए तो वेजेस पेमेंट कितनी होंगी इस लेबर को, इसको पेमेंट होगी 8 घंटे इंटू 10 रुपए पर घंटा, प्लस ओवर टाइम के लिए पेमेंट कितना होगा, 2 घंटे इंटू 15 रुपए पर घंटा। तो इस तरीके से पेमेंट हो जाएगी 80 रुपीज प्लस 30 रुपीज, 110 रुपए। तो इसको बोलेंगे नॉर्मल वेजेस और इसको बोलेंगे ओवर टाइम वेजेस। इसको लिखने का एक और तरीका होता है बच्चों, जो ध्यान रखने वाली बात होती है। इसी को निकालने का एक और तरीका क्या होगा, हम क्या करेंगे, 10 घंटे इंटू 10 रुपए पर आवर प्लस 2 घंटे इंटू 5 रुपए पर आवर। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 110। तो ऐसे केस के अंदर इस वाले को बोलेंगे नॉर्मल वेजेस और इस वाले हिस्से को जो सिर्फ ओवर टाइम का एक्स्ट्रा अमाउंट रिप्रेजेंट करता है, इसको बोलते हैं ओवर टाइम प्रीमियम। ध्यान रखिएगा दोनों में कैसे कैसे मैंने निकाला, आंसर सेम ही है बट वर्डिंग का फर्क है। इसको क्या बोलते हैं, ओवर टाइम प्रीमियम। जो ये एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं इसे बोलते हैं ओवर टाइम प्रीमियम। तो इसी चीज का ट्रीटमेंट क्या करते हैं और आपके सी इंस्टीट्यूट की बुक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने इससे जस्ट पहले, ओवर टाइम से जस्ट पहले वाला हिस्सा कंप्लीट किया था। इलस्ट्रेशन 2 एंड 3 थी, शायद 2 एंड 3 थी या 1 एंड 2, एक मिनट चेक करते हैं फटाफट से। इलस्ट्रेशन 2 तक हम लास्ट वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। अब हम ओवर टाइम से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये तो छोटा सा डेफिनेशन लिखा है और इसका एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। अच्छा, मैं जब सी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल देख रहा था तो सी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के हिसाब से भी क्वेश्चन डाल रखा है। तो मैं आप सबको रेकमेंड करूंगा, ये जो ग्रीन बॉक्स में लिखा हुआ है इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करके जाइए। रिमेंबर, ये वाली कंडीशन आपको रिमेंबर करनी है। क्यों रिमेंबर करनी है, क्योंकि सी इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में इसको लिखा हुआ है और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी डाला है। तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना चाहिए। क्या याद करना चाहिए, वेयर अ वर्कर वर्क्स इन अ फैक्ट्री फॉर मोर देन 9 आवर्स इन अ डे और for more than 48 hours in any week, he shall, in respect of overtime work, be entitled to wages at the rate twice his ordinary rate। यानी कि अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी होती है, 9 घंटे पर डे या फिर more than 48 hours in any week,
तो ध्यान रखिएगा बच्चों, मैं यहाँ पे लॉ तो पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, बस ये कंडीशन याद करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ। पहली बात तो ये आपके स्टडी मटेरियल में गिवन है, और दूसरी बात इसके ऊपर बेस्ड इलस्ट्रेशन भी इंस्टीट्यूट ने डाला हुआ है। तो अगर 9 घंटे से ज्यादा या 48 आवर्स इन अ वीक, तो ओवर टाइम के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा कितना, डबल द रेट का। और अगर जैसे कई क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि ये फैक्ट्रीज एक्ट 1948 ना मेंशन्ड हो, तो वहां पे अलग से भी लिखा हो सकता है कि ओवर टाइम में ये कंडीशन होंगी, तो आपको वो भी फॉलो करने के लिए आ सकता है। बट जस्ट इन केस अगर ऐसा कुछ ना है तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। ओवर टाइम का ट्रीटमेंट कैसे होगा, ओवर टाइम प्रीमियम का ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये ना एक क्वेश्चन के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। कॉजेज ऑफ ओवर टाइम और उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करेंगे। अभी आगे एक इलस्ट्रेशन आएगा, तो फिलहाल के लिए आपके दिमाग में क्या छप जाना चाहिए कि एक तो ओवर टाइम का मतलब क्या होता है, और इसकी जब इलस्ट्रेशंस करेंगे तो आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फटाफट से इलस्ट्रेशंस करते हैं, देखते हैं कितना समझ में आता है आप सबको। ओके बच्चों, illustration number 3, calculate the earnings of A and B from the following particulars for a month and calculate the employee cost to each job। जॉब का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जॉब का मतलब क्या होता है, कोई स्पेसिफिक काम, कस्टमर एक्स वाई जेड। तो पहले तो हमें कॉस्ट डिटरमाइन करनी है, अर्निंग्स डिटरमाइन करनी है ए और बी की, और उसके बाद उसको एलोकेट करना है किसके ऊपर, जॉब्स के ऊपर। बेसिक गिवन है, डियरनेस अलाउंस गिवन है, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ ऑन बेसिक वेजेस, तो ये किस पे निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ बेसिक के ऊपर। कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस ईएसआई, ये सब मैं लास्ट क्लास में कवर कर चुका हूँ, लास्ट वीडियो के अंदर कवर कर चुका हूँ, जहां पे मैंने आपको बताया था कि डिडक्शंस क्या क्या होती है। इसकी टेक्निकलिटी के अंदर कि भाई ईएसआई प्रैक्टिकली क्या होता है, कैसे होता है, वो भी डिस्कस नहीं कर रहे। वो अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप गूगल कर सकते हैं, या फिर मुझे पर्सनल मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, तो मैं आपको समझा दूंगा। अदरवाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी लिखी हुई है स्टेटमेंट उतना काफी है। ओवर टाइम 10 घंटे काम किया, सिर्फ ए ने काम किया, बी ने ओवर टाइम कोई भी काम नहीं किया। द नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर द मंथ आर 200 घंटे। ओवर टाइम इज पेड डबल द टोटल ऑफ नॉर्मल वेजेस एंड डियरनेस अलाउंस। तो ओवर टाइम इसका डबल पे होता है। और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड आर इक्वल रेट्स विद एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन। The two workers were employed on job X, Y and Z following proportion। तो A की जब हम एम्प्लॉय कॉस्ट निकालेंगे उसको इसमें डिवाइड करेंगे 40-30-30 के रेशियो में, और B की जब निकालेंगे तो 50-20-20 के रेशियो में। और यहाँ पे एक और स्टेटमेंट भी लिखा है, ओवर टाइम वॉज डन ऑन जॉब Y ओनली। तो यानी कि A ने जितना भी ओवर टाइम किया है सिर्फ और सिर्फ Y के लिए किया है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए हमारी दो मेन रिक्वायरमेंट्स है बच्चों, क्या क्या है, एक तो अर्निंग्स निकालनी ए और बी की, और उसको एलोकेट करना है। तो एक एक करके देखते हैं। पहले तो यहाँ पे बेसिक वेजेस आ गई, फिर उसके बाद डीए ऐड कर दिया। ओवर टाइम वेजेस, ओवर टाइम वेजेस क्या लिखा हुआ था बच्चों कि डियरनेस अलाउंस प्लस बेसिक वेजेस डिवाइडेड बाय 200 आवर्स कर दूंगा तो मेरी 1 घंटे का रेट निकल के आ जाएगा। इसका डबल द रेट पे कर रहे हैं, और कितने घंटों के लिए पे कर रहे हैं, 10 घंटों के लिए। तो जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर कितना निकल के आ जाएगा, हमारा 1500 निकल के आ जाएगा। तो क्या ये समझ में आता है दोबारा से, ये क्या है, बेसिक वेजेस, डियरनेस अलाउंस 200 नॉर्मल घंटे इंटू ट्वाइस द रेट 2 से मल्टीप्लाई किया, और इंटू 10 क्यों किया, क्योंकि ओवर टाइम 10 घंटों का है। तो हमने जब इन सबको ऐड किया तो ग्रॉस पैसा इतना आएगा किसके पास, वर्कर ए और बी के पास, बट इन हैंड उतना नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि कुछ डिडक्शंस है। अब डिडक्शंस क्या है, देखिए, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ कितना था, फटाफट से पीछे जाके देखिए जरा। कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 8% इसका, 2% इसका, तो यही चीज नेक्स्ट पे निकाल रखी है। तो इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन हमने माइनस कर दिया, तो नेट इन हैंड, इसे ऐसे ही बोल सकते हैं कैश इन हैंड, या फिर इन हैंड कितना पैसा मिला वो चीज आ गई है, और ये इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन हमने डिडक्ट किया है। ठीक है, अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट टू द कंपनी कितना हुआ, दोनों टर्म्स होती है सीटीसी, कॉस्ट टू द कंपनी, एंड कैश इन हैंड रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय। तो इसके बीच में कई सारी डिडक्शंस होती हैं। तो ये तो हो गया कि कैश इन हैंड नेट अर्निंग्स आई कितनी। अब हम देख रहे हैं कॉस्ट टू द कंपनी कितना पड़ रहा था, बेसिक वेजेस एक्सक्लूडिंग ओवर टाइम, पीएफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ईएसआई एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ग्रॉस अर्निंग्स आ गई, ग्रॉस वेजेस अर्नड आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने देखा तो ग्रॉस वेजेस अर्नड आ गए,
15,000 मतलब ग्रॉस वेजेस कैसे निकल के आए ये, बेसिक प्लस डीए। फिर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन हमने अलग से ऐड कर दिया, वहां पे लिखा भी था कि एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन बराबर है, तो ग्रॉस अर्निंग्स आ गई। नॉर्मल वर्किंग आवर्स से डिवाइड किया तो 80 ऑर्डिनरी आवर्स, मतलब रेट क्या निकल के आ गया, 80 रुपीज पर आवर। ये क्या है, कॉस्ट टू दी कंपनी। कोई भी बच्चों डाउट है तो कहां छोड़ेंगे आप, कमेंट के अंदर। अब ये 16,000 रुपए जो नॉर्मल वेजेस थे हमने डिवाइड किए एक्स वाई और जेड में, जो रेशो पीछे गिवन था, और इसके नॉर्मल वेजेस हमने डिवाइड किए एक्स वाई और जेड में जो पीछे रेशो गिवन था। जबकि 1500 रुपए ओवर टाइम के सिर्फ और सिर्फ कहां पे जाएंगे बच्चों, वाई के अंदर, ये पीछे स्पेसिफिकली लिखा हुआ था। तो इतना खर्चा हुआ जॉब एक्स के लिए, इतना वाई के लिए, इतना जेड के लिए। तो ये वर्किंग नोट्स भी दिखा रखे, अगेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्किंग नोट्स इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ इलस्ट्रेशन नंबर 3 कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो बच्चों तो आप फटाफट से पूछ लीजिएगा। अच्छा, इलस्ट्रेशन नंबर 4 करते हैं। It is seen from the job card for a repair of the customer's equipment that a total of 154 labor hours have been put in as detailed below. वर्कर ए 200 रुपए पर डे के हिसाब से पेमेंट होता है 8 घंटे के दिन के लिए। मंडे काम किया 10.5 घंटे, 8 घंटे, 10.5 घंटे, 9.5 घंटे, 10.5 घंटे, तो 49 आवर्स पूरे वीक में। सिमिलरली बी, सिमिलरली सी 100 रुपए पे कर रहे हैं उसको 300 रुपए। In terms of award in an employee's conciliation, the workers are to be paid dearness allowance on the basis of cost of living index figures relating to each month, which works out to be this for the relevant month. अब बच्चों ने जब इतनी हाईटेक लैंग्वेज पढ़ते हैं ना, लिविंग इंडेक्स फिगर्स के हिसाब से ये वो, तो बच्चे खो जाते हैं। बच्चे कहते हैं पता नहीं कितना टफ क्वेश्चन है, जबकि मेरे हिसाब से सिर्फ यही एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी कि डियरनेस अलाउंस इतना होगा पर मंथ के हिसाब से। तो बच्चों हाईटेक लैंग्वेज आती है, घबराना नहीं है। जो रेलेवेंट डाटा है, कॉस्टिंग से रिलेटेड डाटा है, उसको हाईलाइट कर लीजिए। The dearness allowance is payable to all workers irrespective of wage rate if they are present or are on leaves with wages on all working days. तो ये हर दिन पे होगा, ठीक है। Sunday is a weekly holiday and each worker has to work 8 hours on all weekdays, यानी कि Monday से लेके Friday, and 4 hours on Saturday. The worker are however paid full wages for Saturday 8 घंटे, यानी कि सैटरडे को 4 घंटे काम करना होता है, बट दिहाड़ी पूरे दिन की मिलेगी 8 घंटे की। वर्कर्स आर पेड, अब ये वाला मैं जो हिस्सा कह रहा था ना पीछे फैक्ट्री एक्ट याद करना है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। वर्कर्स आर पेड ओवर टाइम अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट 1948। क्या लिखा था उसके अंदर कि एक दिन के अंदर 9 घंटे काम करना है, या फिर 1 वीक के अंदर 48 आवर्स काम करना है। अगर इससे ज्यादा कर रहे हैं तो ओवर टाइम पे होगा, किसके हिसाब से पे होगा, डबल द रेट। दूसरी बात, अगर ये ना लिखा होता, ये वाली स्टेटमेंट ना लिखी होती जो मैंने हाईलाइट की है, तो कुछ और डाटा गिवन होता। तो घबराइएगा मत, जरूरी नहीं है कि हर बार यही इसी तरीके से लिख के आए, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज द टोटल नंबर ऑफ आवर्स आउट ऑफ 176, सॉरी, excluding holidays the total number of hours works out to 176 in relevant month. The company's contribution to PF and employee state insurance are absorbed into overhead. अभी इसके रिगार्डिंग भी थोड़ी सी बात करेंगे बाद में। पहले वर्कर ए की बात करते हैं। इन्होंने फॉर्मेट थोड़ा इलैबोरेट करके बना रखा है, अगर हम सिंपल तरीके से भी चले तब भी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए नॉर्मल आवर्स 8 घंटे है, सॉरी इन्होंने किस तरीके से करना है मैं ए का समझा देता हूं आपको, फिर बाकी के भी आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए देखिए इसने कितने घंटे काम किया था, 10.5 घंटे काम किया है। तो वहां पे क्या लिखा था कि एक दिन के अंदर 9 घंटे से ज्यादा काम करेंगे तो ओवर टाइम प्रीमियम पे होगा। तो नॉर्मल 8 घंटे, एक्स्ट्रा 1 घंटा काम किया, ओवर टाइम 1.5 घंटे का, और 1.5 घंटे का कितना पे करेंगे, डबल। सिमिलरली ट्यूसडे 8 घंटे काम किया तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा। यहाँ पे कितने घंटे काम किया था, इन्होंने काम किया था, चेक करते हैं ऊपर जाके, 10.5 घंटे। तो 10.5 घंटे का पहले किस तरीके से कर रखा है, 1 घंटा एक्स्ट्रा निकाल दिया, और वेज जो फैक्ट्रीज एक्ट था उसके अकॉर्डिंग
जो 9 घंटे के ऊपर 1.5 घंटा आ रहा है इसका डबल द रेट पे होगा, तो इन्होंने इक्विवेलेंट नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से निकाल दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी इस तरीके से आ गया सब। अब जब हम टोटल नंबर ऑफ आवर्स काउंट करेंगे 40 + 4 + 10 54 आवर्स आ गए। इंस्टीट्यूट ने प्रेजेंटेशन में क्या किया, जो ओवर टाइम के लिए डबल रेट पे करना था उसी को इन्होंने आवर्स में रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि इसी को डबल करके यहाँ पे दिखा दिया और इन तीनों को ऐड कर दिया। किसको, इसको और इसको ऐड करके यहाँ पे दिखा दिया। तो सिंपल तरीके से रिप्रेजेंटेशन दे दी है, काफी अच्छे तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पे जब बात करेंगे तो देखिए इस वाले केस के अंदर उसने 48 आवर्स काम किया है, यानी कि ना वीकली सिचुएशन उन्होंने वायलेट की है, ना ही डेली सिचुएशन वायलेट की है। 8 घंटे ही हर रोज काम कर रहा है। यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 और यहाँ पे भी उतना ही पेमेंट हो रहा है 8 घंटे का ही। तो सिंपली यहाँ पे भी हो गई। देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने लिखा भी है, वर्कर बी हैज नाइदर वर्कड मोर देन 9 आवर्स इन अ डे नॉर मोर देन 48 आवर्स इन अ वीक। तो इस तरीके से आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। सी के केस में देखिए अगेन इन्हें बाइफरकेट करके दिखा रखा है, तो सिंपल सा तरीका है। नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितना है, एक्स्ट्रा काम कितना किया, ओवर टाइम अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट निकाल लिया है। अब यहाँ पे फर्क देखिए, एक पॉइंट जो नोट करने वाला है वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी उसने सैटरडे को 8 घंटे काम किया है, यहाँ पे भी उसने 8 घंटे काम किया है, ठीक है, बट दोनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट है। देखिए समझाता हूं मैं। यहाँ पे वर्कर बी के केस में 4 घंटे नॉर्मल टाइम और 4 घंटे एक्स्ट्रा टाइम में डाल रखा है, ओवर टाइम में कुछ नहीं डाल रखा। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशंस में से कोई भी इस कंडीशन वायलेट नहीं हो रही। जबकि सी के केस के अंदर 4 घंटे यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम में कुछ नहीं डाला, जो उसके बाद काम किया वो ओवर टाइम में डाला। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशंस वायलेट हो रही है, दोनों में से सेकंड कंडीशन वायलेट हो रही है। 48 आवर्स से ज्यादा काम करवा रहे हो आप लेबर से, मोर देन 48 आवर्स काम करवा रहे हो, इसी वजह से वो जो एक्स्ट्रा टाइम आ रहा है वो ओवर टाइम में क्लासिफाई हो जाएगा सेकंड कंडीशन की वजह से। तो ओवर टाइम का डबल पे करने का हमने आवर्स में कन्वर्ट कर दिया और इसका टोटल निकाला, दिस प्लस एक्स्ट्रा प्लस इसका डबल 18। इन तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नॉर्मल आवर्स निकल के आ जाएंगे ओवर टाइम का कंसिडरेशन लेते हो। फिर आगे देखिए उन्होंने किस तरीके से निकाला है। इन्होंने बेसिक वेजेस पर आया डियरनेस अलाउंस। अब यहाँ पे तो इन्होंने डायरेक्टली रेट लिख दिया है। अच्छा, इन्होंने कैसे निकाला होगा फिर देखते हैं। ये तो इन्होंने निकाल दिया होगा, 1 मिनट रुकिए मैं भी कैलकुलेटर निकाल लेता हूं। ₹200 डिवाइडेड बाय 8 घंटे, तो इन्होंने कैसे निकाला है, 200 डिवाइडेड बाय 8 25। सिमिलरली ये कैसे निकाला होगा, ₹100 दिन का 8 घंटे के हिसाब से, और ये निकाला होगा ₹300 डिवाइडेड बाय 8। तो ये बेसिक वेजेस निकाल दी। अब डियरनेस अलाउंस कितना निकालने के लिए बोला था इन्होंने, डियरनेस अलाउंस की भी एडजस्टमेंट गिवन थी ना, देखते हैं। 968 फॉर द रेलेवेंट मंथ, और इतने घंटे आ रहे हैं उस महीने के अंदर, क्या आ जाएगा 968 डिवाइडेड बाय 176। बिल्कुल, तो ये आर्ली वेज रेट आ गया, बेसिक प्लस डीए, टोटल नंबर ऑफ आवर्स आ गए हैं जो हमने पीछे कैलकुलेट किए थे, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर निकल के आ गया एबीसी के केस में। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा वो फैक्ट्रीज एक्ट वाला पॉइंट था। अदरवाइज तो क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं था। अगर आपको वो फैक्ट्रीज एक्ट वाला क्लॉज नहीं याद है तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको वो क्लॉज याद है तो समझने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सिर्फ एक वो क्लॉज थोड़ा सा पिक करने में दिक्कत आ सकती है आपको। ओवर टाइम के रिगार्डिंग एक तीसरा क्वेश्चन भी गिवन है आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, इलस्ट्रेशन नंबर 5। यहाँ पे वो अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं ना, जो मैंने पीछे बोला था आगे कवर करेंगे, यहाँ पे आएंगे। समझते हैं कैसे। इन अ फैक्ट्री द बेसिक वेजेस इज ₹100 per hour and overtime rates are as follows.
बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स 175% ऑफ बेसिक वेजेस यानी कि 175 रुपीज पे करेंगे। और संडेज एंड हॉलीडेज को अगर लगा रहे हैं तो 225 रुपीज पर आवर के हिसाब से पे करेंगे। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉलोइंग आवर्स वर वर्क, नॉर्मल टाइम इतना काम किया, ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर और संडे सैटरडेज मिला के ये सब, ठीक है। तो टोटल टाइम इतना काम किया। एक कोई कस्टमर के लिए हमने जो काम किया था उसके लिए नॉर्मल टाइम इतना लगा, बिफोर आफ्टर इतना लगा, संडे का इतना लगा। कैलकुलेट, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू द जॉब जेड एंड ओवरहेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंसेस। अब ये 3 अलग अलग केसेस हैं कि ओवर टाइम जितना भी आपने प्रीमियम पे किया उसका 3 अलग अलग केसेस में ट्रीटमेंट कैसा होगा। वो डिपेंड करता है कि किस रीजन की वजह से ओवर टाइम हुआ है। अगर ओवर टाइम रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर होता है तो जो ओवर टाइम प्रीमियम होता है, जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, ओटीपी नहीं है बच्चों, ये ओटीपी लिख दिया तो ओटीपी मत समझना, वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी नहीं है, ये ओवर टाइम प्रीमियम जो हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, इसको हमने अगर ये रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर इनकर होगा तो इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, इसको हम रेट के अंदर एब्जॉर्ब कर देंगे। दोबारा से इसको मैं समझाऊंगा अभी, नीचे आंसर आता है तो। अगर ये रेगुलरली थ्रू आउट दी वर्क हमें काम करना ही पड़ रहा है तो ये रेट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा ओवर टाइम प्रीमियम और हर एक काम के ऊपर चार्ज हो जाएगा। Where overtime is worked irregularly to meet the requirements of production, अगर irregularly काम हो रहा है तो इसको ओवरहेड का पार्ट बना दिया जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बना दिया जाएगा और ओवरहेड की तरह रिकवर किया जाएगा किससे, कस्टमर से। Where overtime is worked at request of customer, अगर कस्टमर के कहने पे ही हम ओवरटाइम काम कर रहे हैं तो जितना भी ओवरटाइम प्रीमियम आ रहा है उस काम के ऊपर हम चार्ज कर देंगे स्पेसिफिकली कस्टमर से। इस चीज को देखते हैं, 3 अलग अलग ट्रीटमेंट है, इसको आंसर के थ्रू समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए बेसिक वेजेस, यहाँ पे तीनों रेट निकाल दिए हैं, 100, 175, 225 और यहाँ पे घंटों से मल्टीप्लाई किया तो टोटल वेजेस भी निकल के आ गई। अब टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय 125,000 1,25,000 करेंगे तो ये 117 आ गया। और इसके अंदर ओवर टाइम प्रीमियम जो हम एक्स्ट्रा रुपए पे कर रहे थे, जैसे इस केस के अंदर हम एक्स्ट्रा कितना पे कर रहे हैं 75 और इस केस के अंदर एक्स्ट्रा कितना पे कर रहे हैं 125, वो भी इसी घंटों के अंदर एब्जॉर्ब कर दिए गए हैं, ठीक है। अगर हमारी पॉलिसी है कि रेगुलरली काम ओवर टाइम वर्क होगा ही होगा तो ये 117 यानी कि जिसके अंदर ओवर टाइम प्रीमियम एब्जॉर्ब कर रखा है ये भी कस्टमर से चार्ज करेंगे। तो हमारे कस्टमर के लिए हमने काम कितने घंटे किया था बच्चों, 1125 आवर्स। तो 1125 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 117, ये तब है, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर रेगुलर पॉलिसी है तो ओवर टाइम प्रीमियम जो भी हम एक्स्ट्रा पे कर रहे थे वो नॉर्मल आवर्स के रेट के अंदर ही एड अप हो जाएगा। इन्फ्लेटेड प्राइस भी बोल सकते हैं इसको, जैसे यहाँ पे लिखा है ना एवरेज इन्फ्लेटेड वेज रेट, तो इन्फ्लेटेड वेज रेट इन्फ्लेट किससे हुआ है, ये ओवर टाइम प्रीमियम से, ओवर टाइम प्रीमियम से इन्फ्लेट हुआ है और वो हर एक से रिकवर होगा। और यहाँ पे 1125 मतलब जो भी जॉब है उससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अगर इर्रेगुलर है तो ये ओवरहेड का पार्ट बन जाएगा जो हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। देखिए कैसे, ये तो बेसिक वेजेस हमने चार्ज कर दी, दोबारा से देखिए, ये बेसिक वेजेस हमने चार्ज कर दी कस्टमर से, ठीक है। बेसिक वेजेस तो रिकवर करेंगे ही ना कस्टमर से 100 रुपीज पर आवर। और ओवरहेड कैसे चार्ज किया, देखिए 100 घंटे कौन से, ये वाले 100 घंटे और ये वाले 25 घंटे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमने इसकी वजह से इनकर किया 75 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 125 रुपए से। तो देखिए कैसे लिखा हुआ है, ये 100 घंटे इंटू 175 इंटू 100 तो ये कौन से वाला है, बिफोर आफ्टर वाला, और ये वाला कौन सा है, सैटरडे संडे वाला, 25 इंटू 225 माइनस 100 विच इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट देखिए, दोनों के अंदर ट्रीटमेंट का फर्क आ रहा है। यहाँ पे हमने उसी के अंदर एब्जॉर्ब कर दिया था रेट के अंदर ही, जबकि यहाँ पे ओवरहेड अलग से दिखा रहे हैं और बेसिक अलग से दिखा रहे हैं। तो ये बेसिक को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ओवर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रीटमेंट में काफी डिफरेंस है।
नेक्स्ट, वेयर ओवर टाइम इज वर्कड एट द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर, तो कस्टमर की रिक्वेस्ट पे काम कर रहे हैं, तो कस्टमर की रिक्वेस्ट पे काम कर रहे हैं, तो अगेन कस्टमर से जब हम उसका बिल बनाएंगे तो यहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्ट लिखी होगी, एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर बेसिक प्लस वेजेस, इस तरीके से हम लिख देंगे। बेसिक प्लस सॉरी ये टर्मिनोलॉजी गलत लिख दी मैंने, बेसिक प्लस ओवर टाइम प्रीमियम, इस तरीके से लिखेंगे। बेसिक प्लस ओवर टाइम प्रीमियम वेजेस के अंदर ही लिख के ऐड अप कर देंगे, इसके अंदर ओवरहेड में ट्रीटमेंट नहीं करना। अब आपको लगेगा सर यहाँ पे भी आंसर सेम आ रहा है, और अगर हम पीछे आंसर कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड अप कर रहे हैं, तब भी आंसर सेम आ रहा है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, सेकंड यानी कि बी पार्ट और सी पार्ट में आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है, बट आपको इसका लॉजिकली ट्रीटमेंट डिफरेंट समझ में आना चाहिए, क्योंकि रीजन की वजह से आपके आंसर में काफी ज्यादा डिफरेंस आ सकता है। समझ पा रहे हैं ये चीज? इसका करेक्ट ट्रीटमेंट आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये इरेगुलरली हो रहा है तो ओवरहेड बन जाता है ओवर टाइम प्रीमियम, और अगर ये कस्टमर की रिक्वेस्ट पे हो रहा है तो कस्टमर से पूरा का पूरा चार्ज कर दीजिए अंडर दी हेडिंग एम्प्लॉय कॉस्ट ओनली। तो इस तरीके से होपफुली आपको ये यहां तक समझ में आ रहा हो। एक ये वाला टॉपिक मैं रीड करने के लिए दे रहा हूं आपको, लेबर यूटिलाइजेशन का, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आते ही मैं यहां से शुरू करवाऊंगा। ये बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर इलस्ट्रेशन भी काफी सारी हैं, तो मैं इसके लिए थोड़ी बड़ी वीडियो बनाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आते ही हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो होपफुली इस वीडियो के थ्रू आपको ओवर टाइम प्रीमियम का टॉपिक समझ में आया हो, तीनों इलस्ट्रेशन समझ में आई हो। कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट छोड़िए, डाउट्स बताइए मुझे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है या फिर कोई भी आपकी तरफ से फीडबैक आ रहा है तो जरूर बताइए मुझे। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। कोई डाउट्स आते पूछिए मुझसे। तो मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, हम आगे का लेबर कॉस्ट का चैप्टर रिवाइज करेंगे। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।